वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ECC के फैसले के खिलाफ वज़रा का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। शेख रशीद कहते हैं कश्मीर की हैसियत की बहाली तक भारत से तिजारत नहीं होगी, मौजूदा हालात साजगार नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने ताल्लुकात बढ़ाने की ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। कहा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल होने तक कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए, उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। काबीना अरकान ने कहा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है, हुकूक के लिए जिद्दोजहद की हिमायत जारी रहेगी। वफाकी काबीना ने समरी मुस्तरद करके वजीर आजम पर इजहार अदम एतमाद कर दिया। जिस वजीर आजम की समरी काबीना मुस्तरद कर दे वो वजीर आजम नहीं रह सकता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं साबित हो गया डस्का इलेक्शन के अमले को नामालूम मकाम पर ले जाया गया, मर्जी के नताइज तब्दील कराए गए। अदालत ये मालूम कराए इलेक्शन चोरी कराने के पीछे कौन था। किसकी गफलत, कौन पकड़ा जाएगा। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट का एसिड रिकवरी मुआहिदा हुकूमती इदारों का बैनुल-अक़वामी कानून को न समझने का मुंह बोलता सबूत है। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और घुमाने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे आज़म तक गायब किया गया। सिर्फ नैब ने कमीशन से ताउन किया। स्विस केसेस का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में नैब के पास मौजूद है। कौमी एहतसाब ब्यूरो जायजा ले कि ये रिकॉर्ड उसके काम आ सकता है या नहीं। कावे मूसवी सजा याफ्ता शख्स है, हुकूमत चाहे तो उसके इल्जामात की तहकीकात करवा सकती है। मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। मुझे काम करने से नहीं रोका जा सकता, गीदड़ भपकियाँ रुकावट नहीं बन सकती। जस्टिस अजमत सईद का कमीशन रिपोर्ट में नोट। आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट केसेस दोबारा खोले जा सकते हैं। हुकूमत के पास अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है। फवाद चौधरी कहते हैं ब्रॉडशीट तहकीकाती रिपोर्ट में 5 अफराद की निशानदही की गई है। अहमद बिलाल, हसन साकिब, अब्दुल बासित, शाहिद बेग और गुलाम रसूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। नालायक ब्यूरोक्रेसी को निकालने का तरीकाकार आसान बना दिया है। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर का उर्स क्यों मुलतवी किया, ज़ायरीन की बड़ी तादाद मुश्तइल हो गई। मरकजी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश, कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस पर ईंटों और लाठियों से हमला, इजाफी नफरी तलब। कोरोना के बढ़ते केसेस पर वफाकी काबीना का इजहार तशवीश। कोरोना SOPs और वैक्सीन की कीमत का मामला ज़ेर बहस। चीनी वैक्सीन कैंसाइनो की कीमत 4,225 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मास्क के हवाले से मुल्क की मुहिम चलाई जाए। हमारी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं सूबे वैक्सीन लगाने की रफ्तार बढ़ाएं। NCC इजलास में मेरी कोई तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी थी। अगर NCOT कदम नहीं उठाएगा तो हम खुद फैसले करेंगे। कोरोना वायरस पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास आज तलब किया है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हमारे इब्तदाई हिफाजती इक़दाम की वजह से ही कोरोना से तकरीबन बचे हुए हैं। हमारे यहाँ 6 महीने में 6 IG तब्दील नहीं होते। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 27% तक पहुंच गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना तेजी से फैल रहा है। कुछ शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 12% से ज़ायद हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 64 अफराद का इंतकाल हुआ। पंजाब के 7 शहरों में जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया है। पंजाब हुकूमत का अपने बजट से 10 लाख वैक्सीन खरीदने का फैसला। दूसरी जानिब मुल्क में जून के बाद कोरोना के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। मजीद 4,974 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मोहलिक वायरस से एक दिन में मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। मरियम नवाज की खामोशी मानी खेज है। सुना है प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। शहजाद अकबर का तंज, कहते हैं मरियम नवाज की NRO की कोशिश किसी से ढकी छुपी नहीं। हम किसी को NRO देने के लिए तैयार नहीं। अनाड़ी के हाथ में गाड़ी आ जाए तो सत्यानाश ही होता है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलव्विस है। सट्टा माफिया व्हाट्सएप पर चीनी की कीमतें तय करता है। 464 जाती बैंक अकाउंट्स में 106 अरब की ट्रांजैक्शन का पता चला है। हुकूमत
हुकूमत का इलाज सिर्फ मरियम नवाज के पास है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज हुकूमत का इलाज करके ही बाहर जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात नहीं, पीडीएम अपनी जगह खड़ी है। हुक्मरानों से जान छुड़ाने तक जिदोजहद जारी रहेगी। एहसान इकबाल ने कहा हुकूमत के पास तजुर्बा है, ना ही कोई टीम। 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश किया जा रहा है। चीनी और आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया जा रहा है। चीनी माफिया के खिलाफ एफआईए की कार्रवाई में तेजी। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 चीनी माफिया का रिकॉर्ड मिल गया। एफआईए ने बेनामी अकाउंट्स में 7 अरब रुपए मुंजमद कर दिए। उधर बैंकिंग कोर्ट ने जेडीडब्ल्यू के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना नसीम की जमानत मंजूर कर ली। डस्का में पुलिस और इंतजामिया ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जस्टिस उमर अता बंदियाल का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए हुकूमती इदारों की नाअहली किसी से ढकी छुपी नहीं। देखना है प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने से नतीजा मुतासिर हुआ। अव्वलीन इस्तदा है कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म बरकरार रखा जाए। दूसरी सूरत में पूरा हल्का ना सही 109 मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। लीगी वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, समात आज दोबारा होगी। तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जाने लगा। एक माह के दौरान अंडे 12.9%, फल 10%, आलू 9.5% महंगे हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गी का गोश्त 6%, चीनी 4.5% महंगी हुई। टमाटर, दालें, चावल और आटे के रेट्स भी आसमान को छूने लगे। कॉटन के कपड़े, गाड़ियों के पार्ट्स, अद्वियात और वॉशिंग सोप के रेट भी नीचे ना आ सके। आर्मी चीफ से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर यकसा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक पोलिस सफीर ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की भी तारीफ की। लाड़काना में एयरपोर्ट रोड पर बारातियों से भरी बस उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। चांडका अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान में टिकटॉक पर आयद पाबंदी खत्म। पेशावर हाई कोर्ट ने चीनी ऐप खोलने की इजाजत दे दी। अदालत ने कहा टिकटॉक खोल दें, लेकिन गैर अखलाकी वीडियोस रोकने के लिए मजीद इक़दाम करें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी के लिए जदीद तर्ज की क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया है। हमने 325 से 350 के दरमियान रन बनाने की हिकमत अमली तय कर ली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वर्ल्ड कप के लिए वीज़ों का मामला हल करने की यकीन दहानी। ICC वर्चुअल बोर्ड का इजलास। शुरका की भारतीय बोर्ड से बातचीत। BCCI ने वीज़ों और टैक्स से मुतालिक मामला आइंदा माह तक हल होने की यकीन दहानी करा दी। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल। नई वीडियो सामने आ गई। शहरियों पर तशद्दुद वाज़े देखा जा सकता है। दौरान एहतजाज 2008 का फौजी मुसविदा भी जलाया गया।